हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना गर्ल स्टोरीज। आज की मेरी स्टोरी का नाम है प्यार या आत्मसम्मान। रूही, अरे ओ रूही, न जाने कहाँ चली गई। ये अभी तो यहीं थी। कहते हुए रूही की माँ छत पर आई और हल्के भीगे हुए कपड़ों को उठाने लगी। बगल की छत से विनी भाभी ने पूछा, अरे क्या हुआ रूही की मम्मी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे भाभी जी, अब क्या बताऊं, बारिश आने वाली है। इतनी मेहनत से कपड़े धुले हैं, सारे कपड़े भीग जाएंगे, इसीलिए रूही को बुला रहे हैं। सुनती ही नहीं कुछ। अच्छा भाभी जी, चलती हूँ, रूही के पापा आने वाले हैं। नीचे आकर रूही की माँ ने रूही से पूछा, रूही बेटा, इतना क्यों मूड ऑफ कर रखा है? कुछ दर्द आंसू बनकर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज रूही के साथ भी हुआ। रूही ने रोते हुए बोला, माँ आप सब जानती हो, फिर भी पूछ रही हो? रूही की माँ ने संभालते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, और हम हैं ना तेरे साथ, तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। पर माँ, सगाई में जो हुआ उससे मेरा मन हार गया है। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जिनकी वजह से हमारी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। ऐसा ही कुछ हाल रूही का भी था। माँ ने फिर ढांढस बनाते हुए बोला, अच्छा हुआ उन लालची लोगों से बच गए हम लोग। दरवाजे से अंदर आते हुए रूही के पापा ने भी बोला, अच्छा हुआ जो सिर्फ सगाई ही की थी, अगर शादी हो जाती बेटा तो वो लोग तुझे पैसों के लिए बहुत परेशान करते। वैसे भी इतनी डिमांड कर दी थी जैसे लड़का का ही सौदा कर रहे हैं, और सगाई वाले दिन तो हद ही कर दी थी। रूही की माँ ने हाथ मटकाते हुए कहा, बस करो रूही की माँ, रोज रोज ये बातें करने से कोई फायदा नहीं, उल्टा हमें और रूही को ही दिक्कत होगी। अभी उसके पापा अपनी बात कह ही रहे थे कि रूही उठकर अपने कमरे में चली गई। खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रही थी कि कैसे उसने माँ पापा को उदित के लिए मनाया था। मिलने के बाद पापा ने कहा भी था कि लड़का अच्छा नहीं है, फिर एक बार सोच लो उदित को लेकर। पर मेरी खुशी में उन्होंने अपनी खुशी देखकर हाँ कर दी थी। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते की एक मंजिल हो, कुछ रिश्ते हमें रास्तों पर चलना सिखा जाते हैं। पर उसे क्या पता था कि उदित और उसकी फैमिली इतनी बेइज्जती करेंगे उसके माँ बाप की। उसका दिल तो टूटा ही, और उसके माँ पापा को जो सुनना पड़ा वो कभी नहीं भूल पाएगी रूही। एक फांस जिंदगी भर के लिए लग चुकी थी। अचानक ही उसका फ़ोन बजा। देखा तो उदित की कॉल थी। रूही ने कॉल कट कर दिया। फ़ोन पर दोबारा कॉल आई, उदित का ही था। इस बार रूही ने कॉल कट नहीं किया, बल्कि कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ बोलो, क्यों फ़ोन कर रहे हो? अब क्या बचा है हमारे बीच? सब तो ख़त्म कर दिया तुमने। प्लीज़ रूही, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ तुमसे, उदित ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। इतना सब होने के बाद भी तुम ये कैसे सोच सकते हो उदित? रूही ने चीख कर कहा। मेरी बात एक बार सुन लो प्लीज़, मैं माँ पापा को मना लिया है। माँ पापा की अब कोई डिमांड नहीं है। अब वो बिना डिमांड की शादी के लिए मान गए हैं, और बहुत उस दिन के लिए शर्मिंदा हैं। इवन वो तुम्हारे मम्मी पापा से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। रूही ने बात को काट कर कहा, उदित एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स उन सभी लोगों के सामने बोल सकते हैं कि सगाई वाले दिन उनसे गलती हो गई थी? उन सभी लोगों के सामने माफ़ी मांग सकते हैं? उदित से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। रूही, तुम ये क्या बोल रही हो? इससे मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट होगी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई भी हो। उदित, अब ज़रा सोचो, उस दिन मेरे माँ पापा से डिमांड को सामान बताकर मांगना, ये बोलना कि सब आप अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, उसके बाद भी थोड़े रुपए की कमी पड़ गई तो तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना कुछ सुना दिया पापा को, वो भी इतने सारे लोगों के सामने।
और वो बस खून का घूंट पीकर रह गए क्योंकि तुमको मैंने पसंद किया था। जब तुम्हारे पेरेंट्स का उन लोगों के सामने माफ़ी मांगना इंसल्ट लगता है तो सोचो मेरे पापा का क्या हाल हुआ होगा। रूही ने भारी आवाज़ में कहा, उदित, तुम सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हो, मुझसे नहीं। तुम कभी समझ ही नहीं सकते मेरा दर्द। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। रूही ने दोबारा उदित को बोलने का मौका नहीं दिया और फ़ोन कट कर दिया। रूही आज अपने टूटे हुए दिल के दर्द से ज़रूर दुखी थी, लेकिन अंदर से वो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी क्योंकि उसने खुद के और माँ पापा के आत्मसम्मान पर हुए प्रहार का जवाब दे दिया था। तो दोस्तों, रूही की तरह ही हमें भी अपने जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए और उदित जैसी मौजूद सामाजिक बुराइयों का डटकर सामना करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। I'll be back soon with a new and interesting story. Thanks for watching my channel. Goodbye.